राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा सप्तमी के बारे में। गंगा सप्तमी किस दिन है, इसकी व्रत कथा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका शुभ पूजा का मुहूर्त क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पौराणिक व शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुँची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वैशाख शुक्ल सप्तमी। और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान करने का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य के सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10,000 पापों का हरण होकर अंत में मोक्ष को मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी माँ गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं गंगा स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का यश होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रस्त जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विधि विधान से किया गया गंगा का पूजन फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थितियों द्वारा उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा सप्तमी के दिन कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक रूपों से ये दिन काफ़ी पावन माना गया है। चूँकि माँ गंगा को पापनाशिनी और मोक्षदायिनी माना गया है, ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वैशाख मास चल रहा है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए माँ गंगा के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा आराधना की जाती है। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी। माँ गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में इस दिन पहुँची थी, इसलिए इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में पर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, उस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। हिंदू धर्म में माँ गंगा नदी का जितना महत्व है उतना ही महत्व और अधिक शक्तिशाली गंगा जल माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल के उपयोग से व्यक्ति के दुख, रोग, शोक सभी नष्ट किए जा सकते हैं। मान्यता है कि गंगा जल से घर का वास्तु दोष भी दूर किया जा सकता है। ऐसे में कुछ दिन लगातार अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने से सभी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अब देख लेते हैं गंगा सप्तमी किस दिन है।
इस बार गंगा सप्तमी 8 मई दिन रविवार को है। सप्तमी तिथि 7 मई को दोपहर 2:56 से प्रारंभ होकर 8 मई को शाम 5 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के हिसाब से गंगा सप्तमी उदया तिथि में 8 मई को प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए पूरी तरह से गंगा सप्तमी 8 मई को ही मनाई जाएगी। इस दिन गंगा पूजन और गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अब गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। उन्हें भागीरथ धरती पर लेकर आए थे। कथा के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं से मदद मांगी थी। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल गंगा मैया का पवित्र जल ही उन्हें मुक्ति दे सकता है। तब भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेंगी और उनकी कामना पूर्ण होगी। लेकिन तब भी एक बड़ा संकट था कि माँ गंगा का वेग इतना ज़्यादा है कि धरती माँ पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को कहा कि वे भगवान शिव से अपने बालों में गंगा जी को छोड़ने का अनुरोध करें। भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भागीरथ की सच्ची तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा मैया की केवल एक धारा को अपनी जटा के जरिए धरती पर छोड़ा। कहा जाता है कि ये दिन गंगा सप्तमी का था। तब से हर साल गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना और गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन अगर गंगा में स्नान ना कर सके तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इस तरह गंगा स्नान के बराबर गंगा स्नान का पुण्य पाया जा सकता है। राधे राधे।